कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सब सेट होने के बाद सभी अपने अपने रूम की तरफ बढ़े। संजू उठी ही थी कि अग्नि ने उसे पुकारा। संजू। जी भाभी। उसकी वो तेज आवाज़ सुनकर संजू पलटी। तुमने राठी से उसका नंबर मांगा? उसने सीधे सीधे सवाल किया तो संजू के चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चुगलखोर कहीं का, मन में हजार गालियां उसे देते हुए उसने अग्नि की तरफ नजर उठाई, जो उसी को देख रही थी। भले ही अब उससे थोड़ा वो सब खुल गए थे, पर उसका ये स्ट्रिक्ट लुक उनको सहमाने के लिए काफ़ी थी। सेफ्टी के लिए बस भाभी, मतलब अगर कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो? वो जो मुंह में आ रहा था बक रही थी। क्यों, मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास? है, बिल्कुल है, पर आप बहुत काम करती हो, कहाँ मेरे चक्करों में पड़ोगी? चक्करों में पड़ना ही मेरा काम है संजू। अपने भाई की तरह बातें गोल गोल घुमाना बंद करो, साफ साफ बताओ क्यों लिया? वो भाभी, मैं कह रही थी कि मैं। ज़्यादा सर मत खाना उसका, अपने भाई की तरह बहुत प्रैक्टिकल है वो, दौरे पड़ने लगेंगे उसे। और दोबारा वो मेरा सर तुम्हारी वजह से नहीं खाएगा, अंक काफ़ी है मेरे लिए। एक तुम्हारा नंबर लेने की बात उसे अब तक समझ नहीं आई है, जिसके लिए उसने ड्यूटी पर मेरा आधा घंटा बर्बाद किया। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई बोली तो उसकी बातों के पीछे उसके स्टाइल की रजामंदी संजू को साफ समझ आई। वो एक चक्कर गोल गोल घूमी। देवेंद्र राठी, तुम तो गए, वो हाथ मसल कर फिर बोली। वो रूम में आई तो अंक अभी चेंज करके बाहर आया था। अग्नि को देखते ही उसकी आंखें चमक गई। अंक, कल मुझे ड्यूटी जाना होगा थोड़ी देर के लिए, 2 दिन की छुट्टी लूंगी मैं, तो काफ़ी काम सेट करना होगा। तो तुम? कोई बात नहीं, मैं अपनी और आपकी पैकिंग कर लूँगा। वो उसके बोलने से पहले, आर यू श्योर? वो कमरे में फैले हुए उसके पसारे को देख बोली। हाँ बिल्कुल, कपड़े खरीदना रखना मेरा फेवरेट काम है। ओके, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें अपनी रात को ही पैक कर दूँगी, बाकी तुम कर लेना। बोलकर वो बाथरूम की तरफ चेंज करने के लिए चली गई। वापस आई तो अंक गायब था। उसने ध्यान दिया, वो अपने पर्सनल शोरूम में था। अंक, अभी यहाँ क्या कर रहे हो? कल सुबह कर लेना। आप कह रही थी ना कुछ ज़रूरी चीज़ें रखनी है आपको, आप वो रखिए, तब तक मैं अपने मैचिंग कपड़े सेट करता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी समझ नहीं आते। वो बोला तो अग्नि ने नासमझी से सर हिलाया। वो आगे बढ़ी, बैग उठाया, अलमारी खोली, ब्रा पैंटी, स्पोर्ट्स ब्रा और कुछ टैम्पोन। 2 मिनट नहीं लगे होंगे, उसने बैग में एक पैकेट के रूप में बनाकर उन्हें फेंका। तो अंक आंखें फाड़ कर उसे देख रहा था। हो गया? इतनी जल्दी? हाँ, पर वो ब्लसी पिंक ब्रा मुझे पसंद नहीं, वो बोला तो अग्नि, जो बालों को जूड़े की शक्ल देती हुई आगे बढ़ रही थी, उसने मुड़कर उसकी तरफ हैरानी से देखा। तुम मेरी ब्रा चेक करते हो अंक? वो हाथ बांध कर बोली। हाँ, मतलब नहीं, वो शर्मा कर बोला। लाल होना बंद करो अंक, कब देखी तुमने? और सीधे सीधे बोलोगे। जब मैं आपके गले पर किस करता हुआ तब, वो तुरंत बोला। पर तुम्हारी आंखें बंद होती है तब। पर मैं बीच बीच में खोल लेता हूँ, वो पूरा मासूमियत का कबर्ड उस पर पलट कर बोला। पर इस बार अग्नि को साफ समझ आया, जितना भोला उसका पति लगता है, किसी किसी मामले में वो उससे 4 कदम आगे है। अंक, मैं कलर नहीं देखती, सिर्फ साइज और परफेक्शन मैटर करता है मेरे लिए। तो फिलहाल जो है यही है, अब चुपचाप सोने चलो और कुछ ज्वेलरी पसंद कर लेना उस साड़ी के लिए जो माँ ने मुझे दी थी। वो कुछ थम कर बोली। वो माँ शब्द कितना अजीब लगता था उसे जब वो बोलती थी। उसकी वो आंखों में उतरी हुई खामोशी अंक ने साफ नोट की। अग्नि, उसने धीमे से पुकारा तो अग्नि की पलकें सुकून से बंद हो गई। ना जाने क्या था उसकी आवाज़ में, जब भी वो उसका नाम लेता अग्नि को लगता जैसे उसका नाम संपूर्ण हुआ था उसके लेने से। यथार्थ भाई आए थे आपसे मिलने, कभी मन हो तो मिल लिया कीजिए, आप शादी के बाद एक बार भी घर नहीं गई। वो आपको बहुत याद करते हैं। उनके लिए अच्छा नहीं है मुझे याद करना, परायों को याद नहीं किया जाता, भूला जाता है। पर अंक, मेरे साथ सोना है या फिर मैं बालकनी में सो जाऊं? वो हल्का गुस्से से बोली तो उसकी आंखों में उतरी हुई लाली देख अंक खामोश हुआ। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलता हुआ वो बेड पर चढ़ गया और अग्नि ने रूम की लाइट ऑफ की ताकि अंधेरे में उसकी आंखों में उतरी हुई सुर्खी वो देख ना पाए। वो जब स्कूल पहुंची तो एक अलग ही नज़ारा वहाँ था।
निशु और दैविक ने आज साबित कर दिया कि वो स्पर्श और समर्थ के ही बच्चे हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में उसे खास ट्रीटमेंट मिलना तो लाजमी था ही। बाहर का नज़ारा और भी मनमोहक था। ये मेरी चाची है, निशु ने अपनी सारी क्लास के बच्चों को इतराकर बताया। हाँ, ये पुलिस में है, घर में सब इनसे डरते हैं, चाचू, पापा, मम्मा, बुआ। दैविक एक एक करके सबके नाम गिनवा रहा था तो अग्नि ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा। बस बेटा बस, ऐसे घर की बातें बाहर नहीं करते। वो आसपास खड़ी हुई टीचर्स को मुंह दबाकर हंसते हुए देख बोले। ऑटोग्राफ मिलेगा? एक छोटी सी बच्ची ने निशु से पूछा। ओके, आई विल ट्राई। वो क्या है ना, मेरी चाची थोड़ी बिजी रहती हैं, वो पूरा रंग जमा चुकी थी बच्चों पर। अग्नि ने खामोशी से उन दोनों को देखा। पूरा माहौल बनाया हुआ था उन दोनों ने, बच्चे तो छोड़ो, टीचर्स भी इस लिस्ट में शामिल थे। उसने दोनों को वहां से उठाया और सीधा घर पहुंची, जहां सारी तैयारियां महाभारत स्तर पर थी। अरे भाभी, बच्चे आ गए हैं, इन्हें तैयार कर दीजिए, वेदिका उन सबको देखकर चिल्लाई। अग्नि, तुम भी तैयार हो जाओ, जल्दी कर लो, वो बोल तुरंत रूम की तरफ भागी, जहां से समर्थ की कान फोड़ू आवाज उसका जीना मुश्किल कर रही थी। अग्नि जैसे ही रूम में आई तो देखा पूरा कमरा युद्ध स्तर पर फैला पड़ा था। कहीं कपड़े, कहीं जूते, कहीं कुछ, यहाँ तक कि बेड भी खाली नहीं था। अंक, उसने इधर उधर देखते हुए आवाज लगाई तो वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। आप आ गई, देखो मैंने सारी पैकिंग कर ली, आपकी भी और मेरी भी। उसने सामने रखे दो बड़े बड़े ब्रीफ केस की तरफ इशारा करके कहा। हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं अंक, 2 साल के लिए नहीं, वो हाथ बांध कर बोली। हाँ तो 2 दिन के कपड़े हैं इन दोनों में मेरे। मेरे मतलब मेरे कपड़े अलग पैक हुए हैं? हाँ ये देखो। वो उस बड़े से मॉल जैसे कमरे जिसको वो अलमारी कहता था, उसमें एक अलग ब्रीफ केस निकाल कर लाकर बोला। मैं तो और पैक करने वाला था, पर आप इतने कम कपड़े क्यों खरीदती हैं? हाँ तो हम फिर जा ही क्यों रहे हैं, कपड़े ही भेज दो, क्योंकि इतना सामान रखने के बाद जगह कहाँ बचेगी बस में, वो चिल्लाई। आप डांट रही हैं मुझे, वो कमर पर हाथ रख कर बोला। मेरा बस चलता तो मारती तुम्हें, पर क्या करूं, पति हो तुम मेरे। वो सारा पसारा और उन राक्षस रूपी ब्रीफ केस को देख झुठला कर बोली। आप मारोगी मुझे? फिर एक अनोखा सवाल। अग्नि का मन हुआ इन्हीं कपड़ों में कहीं खुद भी पैक हो जाए। अभी के अभी हेल्प करो मेरी, हम इतना सामान लेकर नहीं जाएंगे, सुना तुमने? पर वहाँ बहुत अच्छा मौसम होता है, हर घंटे के बाद कपड़े चेंज करके मैं फ़ोटो लेने वाला था हमारी। तुम हर घंटे कपड़े चेंज करने वाले थे अंक? हाँ, वो सर झुकाकर बोला तो अग्नि ने उसकी मासूम शक्ल देख खुद को बेबस पाया। नहीं, हम इतना सामान नहीं लेकर जाएंगे, कुछ कम करो, बोल। उसने दोबारा उनको खोल कर सेट करना शुरू किया। ये तो मेरी फेवरेट है, इसमें फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, वहाँ रात को ठंड होती है, ये मैंने एक बार भी नहीं पहना। अग्नि जो भी उसके कपड़े उठाती, उसका एक बहाना उसके पास तुरंत होता। तो ठीक है, मैं मेरा सामान कम करती हूँ, बोल। उसने अपना ब्रीफ केस खोला और उसकी आंखें 2 मिनट के लिए थम गई। उसके कॉटन सूट बेहद खूबसूरत, हल्की 2 साड़ी, उसकी मैचिंग चूड़ी, सिंदूर, पायल, ज्वेलरी, सबको बहुत अच्छे से पैक किया हुआ था। उसके साथ ही रखी वो साड़ी जो उसे संगीता ने दी थी, उस पर रखा हुआ ज्वेलरी बॉक्स उसने खोला। बहुत सुंदर, उसके मन मुताबिक हल्का सा गोल्ड सेट और उसकी भी सारी मैचिंग की चीज़ें। इसके अलावा वो उसके लिए लिंगरी सेट भी लाया था। अग्नि गुरूर से भर उठी। उसने नज़रें उठाकर गुरूर से उसे देखा। क्या कमी थी उसमें? बेहद हैंडसम, सुंदर था वो। पर कहाँ है वो मेल ईगो जो आजकल लड़कों के अंदर भर भर कर रहती है? वाइफ अगर काम करे फिर भी इतना तो नहीं करते होंगे वो। बराबरी, आजकल ये शब्द कितना लोग यूज करते हैं, पर असलियत इससे कहीं ऊपर होती है। एक बड़ी आज़ादी तो सबको दिखती है, पर ये छोटी छोटी बातें जो खास असर छोड़ती हैं वो आम कही जाती हैं, उन्हें कोई बराबरी में नहीं आंकता। पर अंक, अंक तो अंक था। ये तुमने कैसे किया? मेरे पास तो ये सब नहीं था, वो धीमे से बोली। मैं लाया हूँ ना, आप कहेंगी नहीं तो क्या मैं करूँगा नहीं? आपको पसंद आया, मैं आपकी पसंद को सोच कर ही लाया था, वो नॉर्मली बोला। पर अग्नि के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया तो अंक ने भी तुरंत उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। इसमें से क्या कम करेंगी, ये तो पहले से ही इतना कम है, वो वैसे ही उसके गले लगे हुए बोला।
पर अंक ये सामान बहुत है। अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। हाँ तो सब ज़रूरी ही पैक किया है मैंने। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो, हम ऐसा करेंगे, 2 ब्रीफ केस में हम दोनों का सामान एडजस्ट करेंगे, 3 लेकर नहीं जाएंगे। पर कोई बहस नहीं अंक। ओके, वो मासूमियत से सर हिलाकर बोला तो अग्नि उसके बिखर चुके बालों को संवारा और उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद उसने सारा सामान मिलकर सेट किया, कमरे की कुछ हालत सुधारी। तब तक नीचे से सब उन दोनों को आवाज़ दे रहे थे, अंक चलो। पर मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूँ। अभी तुम्हें तैयार भी होना है। अग्नि फिर हाइपर हुई। खुद पिंक कॉटन शर्ट और ब्लैक जींस में थी जो उसके हिसाब से ठीक थे, पर अंक तो अच्छी खासी वाइट स्वेट शर्ट और ब्लू जींस में था, फिर भी उसे तैयार होना था। अग्नि ने गहरी सांस ली। ओके जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास, तब तक मैं ये सामान रखती हूँ जाकर। ओके काफ़ी है। वो भागकर चेंजिंग रूम की तरफ बोलते हुए चला गया। नीचे सब अंक से कम नहीं थे, पूरा घर भागा दौड़ी में था, यहाँ तक कि नम्रता और संगीता भी, जो फुल ऑन स्वैग में थी। आज जाकर अग्नि को समझ आया कि अंक के अंदर ये सजने और संवरने का कीड़ा कहाँ से आया। क्या देख रही हो अग्नि? पीछे से उसे हैरानी से सबको देखते हुए आदेश जी ने पूछा। ये सब क्या है? पागल, वो धीरे से उसके कान के पास जाकर बोले। इसलिए हम एक साथ कम ही कहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ सबके पास पहनने के लिए कपड़ों की बहुत कमी है। बेचारे 1000-1500 कपड़ों में से मुश्किल से चूज करके गुजारा करते हैं। चलो बाकी जो ज़रूरी है वो हम कर लेते हैं। देखो बस आ गई है, मैं चेक करता हूँ सब, तुम तब तक आंसू को फ़ोन कर लो। नहीं आप रुकिए, आप सर को फ़ोन करिए, मैं बाकी सब चेक करती हूँ। वो बोलकर बाहर की तरफ चली गई। उसके ठीक 1 घंटे बाद पूरा घर बाहर था। अरे नहीं नहीं, बुलाने से कोई बाहर नहीं आया था, बल्कि अंक प्रिया अग्नि ने एक खींच के थप्पड़ ड्राइवर के मुंह पर रखा था, जिसकी गूंज से सब सदमे से बाहर खड़े थे। क्या हुआ तेरी बीवी को? पूछ कर आ। स्पर्श धीरे से हाथ लगाकर अंक से बोला। मैं नहीं जाऊंगा, वो और पीछे बढ़कर बोला। अच्छा बीबी तेरी, और गुस्से की वजह हम पूछे उससे? मैं नहीं जा रहा भाई। शादी करके तो तू ही लाया था ना? समर्थ दांत पीस कर बोला। बारात में आप लोग भी गए थे, याद नहीं है? वाट है पेड़ अग्नि? आशुतोष जी की आवाज़ आई तो सबने चैन की सांस ली। इसने शराब पी है सर? वो गुस्से से लाल हुई आंखों से ड्राइवर को घूर कर बोली, जो खड़े खड़े गाल पर हाथ रखे कांप रहा था। शराब? मतलब इसे हायर किसने किया? उन्होंने पीछे खड़े स्पर्श, समर्थ और अंक से पूछा। भाई ने। अंक तुरंत मासूमियत का सबूत दिया तो स्पर्श ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। हद है स्पर्श, लापरवाही की। एक काम तो ढंग से कर लेते, अब इतने शॉर्ट नोटिस पर अच्छा ड्राइवर कहाँ मिलेगा? कोई काम ढंग का नहीं है तुम लोगों का। एक तो हमारे ड्राइवर को भी अभी ही छुट्टी लेनी थी। इट्स ओके सर, मेरी नज़र में है एक, आप चलिए मैं देखती हूँ। अग्नि बोली तो बात वहीं शांत हुई। अब तैयारी हो गई सबकी, तो चलिए फिर। पापा ड्राइवर तो आ जाए। अंक फिर बोला। बेटा अपनी बीवी से कुछ सीखो, जिम्मेदारी किसे कहते हैं, उसके बाद मुंह खोलो। ओके पापा, वो सिर हिलाकर बोला तो संगीता मन महसूस कर रह गई। कहते हैं कहने से कुछ नहीं होता, जिस बात और जिस चीज का वक्त जब होता है तो काम तभी होता है। चटाक एक और आवाज आई तो उन सब ने गाड़ी में से मुंह निकालकर बाहर देखा। सामने का नजारा कुछ ऐसा था कि एक बार फिर अंक प्रिया अग्नि ने बस से नीचे उतरकर कांड कर दिया था। पहाड़ों के उस सकरे रास्ते पर खाली डीजे लगाकर नाचने वाले लोग जो रास्ता जाम कर चुके थे, उनके गालों पर सितार बज चुका था। हमारी बीबियां तो सिर्फ बीबियां हैं, तो हमारा ये हाल है। तेरी बीबी तो महाबीबी है, कैसे संभालता है इसे? समर्थ गाल पर हाथ लगाकर अंक से बोला। पता नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं। अंक मासूमियत से बोला। हमारी बीबियां तो सिर्फ बीबियां हैं, तो हमारा ये हाल है। तेरी बीबी तो महाबीबी है, कैसे संभालता है इसे? समर्थ गाल पर हाथ लगाकर अंक से बोला। पता नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं। अंक मासूमियत से बोला। हाँ तो क्यों नहीं करता कुछ? किया कर। देख नहीं रहा तू कुछ नहीं करता, इसीलिए अग्नि ऐसी सबकी हालत बना रखी है। स्पर्श उसकी सर पर मारकर बोला। भाई उसका काम है वो, मैं क्या करूं उसमें? और वैसे भी सब उसे गुस्सा दिलाते ही क्यों हैं? चुप कर बीबी के चमचे, संजू जोर से चिल्लाई। तुम सब चुप करो और जाओ अपनी अपनी जगह पर, मैं आंसू से बोलती हूँ, अग्नि को लेकर आए। नम्रता उठकर बोली।
रहने दीजिए दीदी, उनकी प्यारी बहू उनकी ही पसंद है। खड़े रहने दीजिए धूप में। संगीता बाहर खिड़की से एक नज़र देख अंदर मुंह करके बोली। मामला शांत हुआ। अभी कुल देवी के मंदिर पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, तो सबको आराम करने के लिए कहा गया। पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, तो सबने तय किया कि सुबह उठकर होटल से नहा धोकर मंदिर में दर्शन करेंगे। गुस्सा हो वो कुछ खींचकर बोलता हुआ अपने हाथों में चेहरा भरकर अग्नि के पास आकर बोला, तो अग्नि ने उसकी तरफ देखा। नहीं हो तो कहा ना, नहीं तो सोने चले, वो तुरंत मुद्दे पर आकर बोला। तो अग्नि ने लुक देते हुए उसकी तरफ देखा। उधर निर्णय के सर पर उसका जुनून कुछ ज़्यादा ही हावी हुआ था। उसने पता किया था कि अग्नि अभी ड्यूटी से ऑफ है, तो उसने अपने आदमियों को उसके पीछे लगाया था। साहब ने टेबल पर पड़े हुए कुछ फोटोग्राफ उसका पारा और बढ़ा रहे थे, जिनमें अंक और अग्नि के एक साथ कई फोटो थे, जिसमें उसकी उन नीली आंखों में उतरी हुई इसकी चमक वो साफ साफ फोटो में भी महसूस कर रहा था। उफ, ये इश्क! ऑफिसर साहिबा क्या ना कराए। उसने एक सिंगल अग्नि की फ़ोटो उठाकर उस पर नज़र जमाते हुए कहा। अब मुझे ही देखिए, ज़रूरत है मुझे नए दुश्मन की, क्योंकि पुराने वाले को तो हम चाहने लगे हैं। वो जुनून से बोला और फिर नज़र उठाकर अंक को देखा, जो उसके बहुत करीब उसे दिखाई दिया। उसकी आंखें खून से भर उठी। हजार नुकसान उठाकर भी वो अग्नि को पाने के सपने देख चुका था, और उधर अग्नि का वक्त कुछ वक्त के लिए रुक सा गया था। अंक उसे नए नए बहाने और एक छोटी सी बात को हजार बातों में तोड़कर ऊपर डेकर में ले ही आया था। वो अभी भी टिकी हुई मोबाइल में बिजी थी और अंक उसके बहुत करीब लेटकर सो चुका था। हल्की मध्यम सी रोशनी, वो छोटी सी जगह और बस चलने के एहसास से हवा के रुख को समझती हुई आवाज़। उसने धीमे से उसके बिखरे बाल संवार दिए, फिर झुककर उसके माथे को चूम लिया। अंक के बिना रहना अब उसके लिए सांसों के रुकने के बराबर था। वो कह भले ही ना पाती हो, पर उसका दिल जानता था वो किस कदर उसे प्यारा था। उसके स्पर्श से अंक की आंखें खुल गई। वो धीमे से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। आप ऐसी मुझे किस्मत किया करो, वो कुछ शर्मा कर बोला। क्यों? वो वैसे ही बैठे हुए बोली। मुझे शर्म आती है, मैं सोते हुए बहुत प्यारा लगता हूँ ना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो अंक की बातों में दिलचस्पी लेकर बोली। तो क्या नहीं लगता? वो तुरंत झटके से उठा तो ऊपर की छत उसके सर पर लगी। आउच! उसने सर पकड़कर कहा तो अग्नि का दिल उसके मुंह को आ गया। ध्यान क्यों नहीं देते हो अंक? इतनी हड़बड़ी किस बात की है? वो जल्दी से उसका सर सहलाते हुए बोली। उसकी आंखें बेचैन और उंगलियां उसके बालों में थी। सर फूटा नहीं है, वो उसे यूं परेशान देखकर बोला। मैं फोड़ दूं? अग्नि ने कहा। नहीं, वो सर हिलाकर बोला। पता है शादी के बाद लोग बाहर घूमने जाते हैं, वो बोला तो अग्नि समझ गई कि फिर कोई बात गोल गोल घुमाकर उसके सामने रखी जाएगी। अच्छा, तो वहाँ सब लोग अपनी बीवियों को शॉपिंग कराते हैं, पर हमारे केस में तो वो काम तुम करोगे ना अंक? वो उसकी बात बीच में काट कर बोली। आप ताना मार रही हैं मुझे? ताना तुम्हें समझ में आता है अंक? वो बोली तो वो कुछ सोचना शुरू कर चुका था। नहीं, पर मैं सीख रहा हूँ, ये ताना ही है। गुड, अब आगे बोलो। ठीक है, शॉपिंग मैं कर लूँगा। ओके, आप कुछ और कर लेना। जैसे? जैसे आप मुझे गले लगा लेना, प्यार कर लेना, वो सब आप कर लेना। बाकी आपकी और मेरी शॉपिंग, खाना ऑर्डर कर लेना, घूमने की जगह सेलेक्ट करना, फ़ोटोज़ खींच लेना, ये सब मेरा काम। आप बस एक ही काम कर लेना। कर लेंगी ना? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। तो अग्नि को साफ साफ समझ आया कि उसका भोला भाला पति किस बात के लिए बातें गोल गोल घुमा रहा है। ओके ठीक है, जब घूमने जाएंगे तब ये फिक्स रहा। तुमने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। तुम शॉपिंग करोगे और मैं तुम्हें प्यार करूँगी। ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली, जबकि उसे समझ सब आ रहा था। घूमने तो हम पता नहीं कब जाएंगे। आपको छुट्टी नहीं मिलती ना इतनी जल्दी, तो आप अपना वाला काम क्या तभी करेंगी? हाँ बिल्कुल, तुम भी तो अपना काम तभी करोगे ना। नहीं, मैंने तो शॉपिंग कल ही की है और बाकी काम भी आज करूँगा, तो इस हिसाब से आपको भी कुछ तो करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो मासूमियत के पिटारे खोले बैठा था और अग्नि को बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। पर ये तो फैमिली ट्रिप है ना अंक,
तो आपको फैमिली ट्रिप पर भी मुझ पर प्यार आना चाहिए, वो मुँह बनाकर बोला। अब ये वार अग्नि को बिल्कुल घायल कर गया। वो हल्का सा मुस्कुराई। ब्राउन प्लेन शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स, उसका वो गोल सुंदर चेहरा, हल्के घुमे हुए बिखरे बाल और गुलाबी से होठ। वो इस कदर अभी उसे अपनी बात समझाने के लिए परेशान था कि अब बेचैन हो गया था। अग्नि ने उसकी शर्ट पकड़ उसे खुद के ऊपर खींचा तो वो उसके पास खींचता हुआ चला आया। क्या चाहिए अंक? वो उसकी तेज चलती हुई सांसों को महसूस कर बोली। अंक की आंखें सूखी पकड़ चुकी थी। आप, सिर्फ आप, वो तड़प कर बोला तो अग्नि ने पलकें झपका दी। अंक बिजली की गति से उसके लबों पर झुक गया। औरत कितनी भी मजबूत हो, जब मोहब्बत से उसका प्रेम उसे बाहों में लेता है तो वो नाजुक सी हो जाती है, पिघल जाती है। अंक जब भी करीब होता अग्नि खुद के अंदर छिपी हुई वो कमलता महसूस करती। उसकी तेज होती खुद पर पकड़ उसे एक मीठा सा दर्द देती। उसकी उंगलियां खुद ब खुद उसके बालों में फंस जाती। अंक फुर्ती से उसके लबों से होता हुआ उसके शर्ट के बटन को उंगलियों में उलझाकर खोल चुका था। अग्नि की आंखें उसके स्पर्श से भारी होकर बंद हो चुकी थी। उसका इस कदर प्रेम से भरा ये रूप सिर्फ अंक के सामने ही खुलकर आता था या फिर शायद था ही अंक के लिए। तभी बाहर से किसी के बुलाने की आवाज़ आई। शायद आभा थी। वो लोग पहुंच चुके थे। बस के रुकने का एहसास अग्नि ने आवाज़ सुन आंखें खोलते ही कर लिया था। अंक, उसने धीमे से बहुत प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर उसे पुकारा, जबकि अंक उसके गले में घुसा हुआ था। बस थोड़ी देर और, वो बेताबी से बोला। हम पहुंच चुके हैं अंक, सब बस से बाहर जा रहे होंगे। मैं पक्का बाद में तुम्हें करने दूंगी। पक्का ना? वो सर निकाल कर उससे बच्चों की तरह बोला। शायद उसे यूं बीच में रुकना कुछ ज़्यादा ही अखर गया था। पक्का, अग्नि बोली तो उसने हटने से पहले उसके लबों को एक बार फुर्ती से कसकर चूम लिया। भूलना मत, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तुम्हें गुस्सा होना आता है अंक? आपको देखकर सीख लिया है, वो मुस्कुराकर बोला। फिर उसके शर्ट के ऊपर की खुली हुई बटन खुद आगे बढ़कर बंद कर दी। तो अग्नि ने उसके बिखरे हुए बाल संवार दिए तो उसने बढ़कर 2-3 बार उसके लबों को चूम लिया। वो अब उससे खुल चुका था, समझने लगा था वो उसे, उसकी खामोशी के शोर को, उसकी बोलती हुई आंखों को, उसके छिपे हुए एहसासों को, बिना बताए बिना सताए। किस कदर अलग था वो सबसे। चाहे प्यार, समझदारी, बराबरी कुछ भी हो, उसमें वो सिर्फ जताता ही नहीं था, करके दिखाता था। उसे लंबे चौड़े अधिकारों की लिस्ट का पहला अक्षर तक नहीं पता था। ज़रूरत ही क्या थी? वो तो प्यार करना जानता था, बिना किसी उम्मीद के, और उसकी बस इसी अदा पर सामने वाला अधिकार तो बहुत दूर की बात है। उसके इसके रंग में यूं रंग ताकि उसके सजदे में झुक जाता। और विडंबना तो देखो, उसके सजदे में झुक कर भी उस पे गुरूर होता कि वो उसकी मोहब्बत है, इश्क है, इबादत है। रात के धुंध हल्के के साए गहरा चुके थे। वो एक पहाड़ी जंगली इलाका था। एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी माहौल में। बस दूर से बजती हुई घंटियों की आवाज़ उसे मनोरम कर रही थी। शायद ऊंची पहाड़ी पर ही कुल देवी का मंदिर था। बस एक जंगल के बीचों बीच बने होटल के आगे आकर रुकी हुई थी, जो हल्की मध्यम रोशनी से नहाया हुआ था। बेहद खूबसूरत सा लग रहा था। आसपास दूर तक फैला हुआ लॉन, फिर उसके आगे ऊंची ऊंची बाउंड्री, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ पाए। सब नीचे उतर कर अंदर बढ़ चुके थे, बस अग्नि ही बाहर थी। क्या सोच रही हो अग्नि? आशुतोष जी ने कहा तो उसने मुड़कर उन्हें देखा। कुछ नहीं सर, खूबसूरती कभी कभी बहुत भयानक होती है। आपको याद है, मेरी पोस्टिंग से पहले आपकी और मेरी मुलाकात इन्हीं जंगलों में हुई थी, एक लड़की के मर्डर केस से। अच्छे से याद है। आज तक वो केस पेंडिंग है, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है अग्नि, उस लड़की का मर्डर जंगली जानवर के हमले से हुआ था? नहीं, वो तुरंत बोली। कहीं कुछ मिसिंग है सर, जो हमारे हाथ में नहीं था। खैर, अभी वो केस सीबीआई के पास है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंदर चले? आप चलिए, वो बोली तो वो अंदर की तरफ बढ़ गए। कितना डरावना है ना? संजू, जो अभी होटल के गेट पर खड़ी थी, धीरे से बोली। अंक, देख, तेरी बीबी को डरावना बोल रही है। स्पर्श तुरंत बोला। भाई, आग लगाना बंद करो, मैं जंगल को देख कर बोल रही हूँ।
पर सामने तो अग्नि है ना। ऐसे तो आप भी मुझे चुगलखोर लगते हो। मैंने कभी आपको मोहल्ले की चाची बोला क्या? तो तुम भी तो लड़की की शक्ल में लड़का हो। मैंने तुम्हें कभी बोला? स्पर्श तुरंत बोला। मेरी बीवी सुंदर है, वो डरावनी नहीं लगती। अंक, जिसे अब बोलने का मौका मिला था तो वो बोल पड़ा। हाँ भाई हाँ, सबने माना कि आपकी बीवी सुंदर है। पर फिलहाल अब अंदर चलो, सामान रखो, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उन्हें सुलाना है। और आप लोग भी कुछ खा लो। आभा बाहर आकर बोली तो सब एक दूसरे को घूरते हुए आगे बढ़े। रुकिए, अग्नि की आवाज़ आई तो एकदम सबके कदम रुक गए। कोई भी दिन हो या रात, फोटो खींचना हो या रील बनानी हो, जंगल के बाहर लगी सेफ जोन के बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा। वो सख्ती से बोली। पर ठीक है अग्नि, पर ये बोर्ड लगा कहाँ है? समर्थ सर खुजाता हुआ बोला। मैंने सुना है आप एमबीए टॉपर हैं समर्थ भाई। वो हाथ बांध कर बोली। हाँ बिल्कुल, समर्थ खुश होकर बोला, पर ज़्यादा देर खुशी रुक नहीं पाई अग्नि की आगे की बात सुनकर। तो अंक की तरह सवाल गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? आप पढ़ सकते हैं जहाँ बोर्ड लगा है। वो ये बोली तो एक दबी हुई हंसी सबकी निकल गई। अग्नि ने सबको एक साथ घूरा। पर मैं बातें गोल गोल नहीं घुमाता, मैं तो हर बात सीधा ही बोलता हूँ। सब समझ कर चुप हुए, पर अंक तो अंक था। वो बोरी भर मासूमियत लेकर आया था अग्नि का दिमाग यहाँ भी हिलाने के लिए। अंक, हम इस बात पर बात कमरे में करेंगे, वो उसके पास से निकलती हुई बोली। मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है, फिर चाहे वो किसी से भी। अग्नि को अंक से पहले भी एक चीज़ से मोहब्बत थी। वो था उसका काम, जो उसकी पहचान था। और अंक उस पहचान को अब जिंदगी दे रहा था, और अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़े किसी भी इंसान की फिक्र अब उसे अपने काम से जोड़ रही थी। रात के खाने के बाद सब सोने चले गए। नम्रता का खास आर्डर था कि सुबह सबको जल्दी उठना है, वरना होटल स्टाफ बाल्टी भर के पानी सबके ऊपर फेंक कर आएगा। अंक, सो जाओ। अग्नि कपड़े चेंज करके आकर टॉवल साइड में रख कर बोली। नहीं सोना मुझे, मैं गुस्सा हूँ। वो तकिए में मुंह घुसाकर औंधे मुंह लेट कर बोला। इसे गुस्सा होना कहते हैं? हाँ, पर अभी तो तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो अब सामने काउच पर बैठ चुकी थी। मैं ऐसे ही गुस्सा होता हूँ। वो तकिए से मुंह निकालकर उसकी तरफ देखकर बोला। ओके, मैं काउच पर ही सो जाती हूँ फिर। अरे नहीं, वहाँ क्यों सोएंगी? वो फुर्ती से उठकर बोला। अरे तुमने कहा ना तुम गुस्सा हो, तो जब हस्बैंड वाइफ गुस्सा होते हैं तब अलग अलग सोते हैं ना। मुझे मना तो सकती है ना, मना लो, सोऊंगा तो आपके पास ही। वो पूरी स्कीम अग्नि के सामने खोलकर बोला। तो अग्नि का दिमाग ब्लैंक हो गया। हर केस के पेचीदा सीन को समझ जाने वाली अग्नि अपने पति के इस गुस्से और मनाने की बात तक की लिस्ट जानकर भी कंफ्यूज हो चुकी थी। ओके सॉरी, मुझे समर्थ भाई से तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो बोली तो वो उछलकर उसके पास आया। नहीं, उस बात से गुस्सा नहीं हूँ मैं। तो किस बात से हो? मुझे तो लगा तुम्हें उसी बात से हर्ट हुआ होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, हर्ट कैसा? मैं तो आपका ही हूँ। आप मुझे कुछ बोलेंगी सोच समझ कर ही बोलेंगी। कोई जानबूझकर अपना दिल थोड़ी ना दुखाता है। मतलब? खोई हुई सी वो बोली। मैं तो आपका दिल हूँ ना। अंक मुस्कुराकर बोला तो अग्नि ने हैरानी से पलकें उस पर जमाई। हर बात कहेंगी तभी समझूंगा मैं। आप जब कसकर गले लगाती हैं मुझे तो आपकी आंखें नम हो उठती हैं। जो दिल में रहते हैं अक्सर जब करीब होते हैं तो दिल की वो फीलिंग अक्सर नम होकर आंखों से बह निकलती है। अंक संजीदगी से बोला। तो अग्नि का गला चोक सा हुआ। पर मैंने कभी, वो इतना ही कह पाई, आगे बोल ही नहीं पाई। सामने बैठे उस शख्स को देख आज फिर एक बार उसका दिल गुरूर से भर उठा था। सही कहते हैं लोग, ये दुनिया प्रैक्टिकल सोच वालों की है। वो भी तो वैसी ही बन गई थी। उसे कहाँ पता था जो लोग दिल से सोचते हैं, जज्बाती होते हैं, उन्हें इस दुनिया में भोला भाला या फिर बेवकूफ़ कहते हैं। पर सच पूछो तो अगर ज़िंदगी खूबसूरत है तो उन लोगों की वजह से, इश्क अगर जिंदा है तो इन्हीं लोगों में समाया हुआ है। वरना तो किसी गज़ल शायरी की तरह बस किसी किताब के पन्ने पर किसी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। पर उसके पास तो पूरा जीता जागता वजूद था, और जो सिर्फ उसका था। अंक, वो बस इतना ही बोली और आगे बढ़ उसके पूरे चेहरे को मोहब्बत से चूम लिया। अंक के गाल लाल हो उठे। अग्नि उसे देखकर मुस्कुराई, फिर उसे सीने से कसकर लगा लिया।
कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। वो बस इतना ही बोल पाई और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे उसके पास। मैं कहाँ जाऊँगा? वो मुस्कुराकर उसके सीने में सिमट कर बोला। हर बढ़ते वक्त के साथ अग्नि उसके लिए जुनून से भर रही थी, जिसका अंदाज़ा उसे नहीं था, पर वक्त के साथ सबको होगा। वो वैसे ही उसकी गोद में सर रखकर सो चुका था और अग्नि अभी तक उसे देख रही थी। धीमे से पीछे हटकर उसका सर काउच पर संभाल कर रख वो काउच के नीचे उसके पास जमीन पर बैठ गई। वो सोते हुए और भी मासूम हो जाता था। उसने उसके माथे के बाल सवार कर उसके माथे को चूम लिया, फिर उस लंबे चौड़े काउच पर ही उसे हल्का साइड कर उसके पास लेट गई। उसका एहसास पाते ही अंक उसके पेट पर हाथ रख उसके गले में अपना मुंह घुसा चुका था और पैर उठाकर उसके पैरों पर। शुरू शुरू में अग्नि को नींद नहीं आती थी उसकी इस आदत पर अब वो ऐसा नहीं करता तो उसे नींद नहीं आती थी। उसने उसकी तरफ देखकर पलकें बंद कर ली। अगली सुबह जैसा नम्रता जी ने सोचा था वैसा ही हुआ। सिर्फ आशुतोष, आदेश जी, वो खुद और संगीता ही फुल तैयार होकर होटल के मेन हॉल में बैठे थे। बाकी सब गायब थे। मैनेजर, वो चिल्लाई। यस मैम, यस मैम, वो भाग कर आया। जाइए होटल स्टाफ से कहिए 4 बाल्टी पानी भर कर लाएं। किस लिए ताई जी? पीछे खड़ी अग्नि ने पूछा तो सब मुड़े। वो पसीने से भीगी हुई अभी जॉगिंग से लौटी थी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपना रूटीन कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। देख नहीं रही हो अग्नि, सारे नालायक सो रहे हैं। और अग्नि, सब तुम उठ गई थी बेटा तो अंक को भी जगा देती। उस टाइम बहुत जल्दी था, पर आप 2 मिनट रुकिए, मैं उठा देती हूँ सबको। कैसे नालायक हैं सबके सब, वो बोली तो अग्नि खामोश रही। पर ठीक 10 मिनट बाद सब उठकर हाल में बैठ चुके थे। कोई नाइट सूट, कोई टी शर्ट लोअर पहने, मुंह पहाड़ और बाल झाड़ बनाए वहां इकट्ठे थे। आसपास रुके हुए कुछ चुनिंदा लोग वहां से निकलते हुए उन सब की हालत को देख एक बार पलट जरूर रहे थे, जो आधी नींद में अभी भी थे। और घर के बड़े हैरान। अग्नि की सिर्फ एक कड़क आवाज से सब नीचे आ चुके थे और वो नहाने चली गई थी। काफी पियो, आंखें खोलो, अपनी भूतों जैसी शक्लों पर पानी डालो और तैयार हो जाओ। कम से कम अपना ना सही हमारा सोचो। सब लोग सोच रहे हैं कौन सा चिड़ियाघर यहाँ खुला हुआ है। हद है। आभा, वेदिका, आप दोनों तो जल्दी उठ जाती हैं ना। माँ, रात को नींद ही नहीं आई। दैविक बहुत रो रहा था, मैंने अकेले ही संभाला। समर्थ ने एक बार भी मेरी मदद नहीं की। वेदिका मुंह बनाकर बोली। की तो थी, वो तुरंत बोला। सर पर ट्यूइंग करके ये बता देना कि दैविक जग कर मोबाइल चला रहा है और फिर सो जाना, मदद नहीं होता। समर्थ से कुछ कहना बेकार है। तुम बताओ स्पर्श, आभा। माँ, नई जगह इतनी जल्दी नींद नहीं आती, वो दोनों एक साथ बोले। अच्छा, तो सुबह क्या घर पर पहुंच गए थे जो अब तक पड़े सो रहे थे? नहीं माँ, बहाने बनाना बंद करो, मुंह तोड़ दूंगी तुम सबका। और अंक, तुम? अग्नि तो उठ गई थी बेटा, तो तुम क्यों नहीं उठे? पता नहीं ताई जी, आंखें नहीं खुली। वो बिल्कुल सच बोलकर पल्ला झाड़ चुका था। तुम लोगों को तो मैं। दीदी शांत हो जाइए, बच्चे हैं, मन ना खराब करो अपना। बच्चों जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, संगीता उन्हें बीच में रोक कर बोली। तो उनके चुप होते ही उसके 10 सेकंड में सब गायब हो गए और नम्रता जी ने नासमझी से सर हिलाया। अग्नि साड़ी, बालों में गजरे, हाथों में चूड़ी, गले में हार, मांग में भरा हुआ सिंदूर और पैरों में खनकती हुई पायल, हाथ में मोबाइल लिए इधर उधर टहल रही थी और गजब लग रही थी। उसी की साड़ी से मैचिंग रेड कुर्ता और पजामा पहने वो बालों को संभालता हुआ आईने से उसे एकटक देख रहा था। अंक, मुझे देखना बंद करो और चलो, हम लेट हैं पहले से ही। वो बिना नजरें उठाए बोली तो अंक झेप गया। मंदिर के पास पहुंचकर सब सीढ़ियां चढ़ते हुए इतना थक गए थे कि वहीं मंदिर की फर्श पर बैठ गए। बस अग्नि और आशुतोष जी ही ऐसे थे जो नॉर्मल थे। ओए लाल गुलाब, तेरी ये महाबीबी थकती नहीं है? स्पर्श लंबी लंबी सांसें लेकर बोला। मैं लाल गुलाब नहीं हूँ भाई, और दूसरी बात, मेरी बीबी ऐसी ही है। एक तो कपड़े का रंग लाल, ऊपर से तेरा मुंह लाल। भरोसा ना हो तो पूछ लो किसी से। और एक बात बता, तेरी बीबी थकती नहीं है तो तू किस लिए है? थकाया कर उसे। हद है, हम मंदिर में हैं स्पर्श, आभा उसे टोक कर बोली। पूजा करते हुए एक साथ आज संगीता ने भी एक टक अग्नि और अंक को देखा, एक दूसरे के पूरक। ऊपर से अग्नि की आंखों में उतरी हुई अंक को देख कर आई चमक भी उनसे छिपी ना रह सकी।
सुंदर है ना? नम्रता उसके कान के पास आकर बोली तो वो हड़बड़ा गई। क्या? तेरी बहू? वो बस इतना ही बोली। अब मन के मैल धो दो संगीता, अग्नि अंक के लिए बिल्कुल सही है। अंक को देखा है, अजीब सा मोह हो गया है उसे अग्नि से। जिस अंक के मोह से अच्छे अच्छे बंधे हुए हैं, वो किसी के मोह में है संगीता। उसकी आंखों की बेचैनी महसूस करो। भगवान करे अग्नि हमेशा उसके साथ रहे और तुम भी अब उसे अपना लो, वरना जहाँ से मैं देख रही हूँ, जिस मुस्कान की डोर से अंक सबको अपना बना लेता है, वो मुस्कान अग्नि के साथ। दीदी, संगीता बीच में ही टोक कर बोली, मैं थोड़ा फिक्र में रहती हूँ अग्नि को लेकर, पर मैं ये कभी नहीं चाहती कि अंक का कभी दिल दुखे। उसे जो पसंद है वो मुझे मंजूर है। संगीता जी बोली तो नम्रता ने एक सुकून की सांस ली। पूजा संपन्न हुई और फिर शुरू हुआ फोटो सेशन, जिसमें सबसे आगे अंक था। हेलो मैम। अग्नि मंदिर से नीचे उतरकर उन सबका ड्रामा देख ही रही थी कि एक कपड़ों से रेंजर ऑफिसर लगता हुआ लगभग 30-32 साल का ऑफिसर उसके पीछे खड़ा था। हेलो। वो तुरंत चेहरे पर एक अजीब शक्ति लाकर उसकी तरफ मुड़ सवालिया नजरों से देखकर बोली, मेरा नाम युग है, युग भाटिया। यहाँ हाल ही में मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं आपको जानता हूँ। कल मुझे हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था कि आप इसी रेंज में हैं, तो मैम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो जल्दबाजी में बोला। ऑफिसर युग, आपको शायद पता नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। जानता हूँ मैम, पर बात ज़रूरी है, वरना मैं आपके फैमिली टाइम में दखल कभी नहीं देता। प्लीज़ मैम। वो बोला तो अग्नि ने हामी में सिर हिला दिया। उधर जब अंक ने पीछे पलट कर देखा तो उसका दिल चुराती हुई बीबी किसी शक्ल और बॉडी से हैंडसम लड़के की तरफ भरपूर नज़रों से देखती हुई कुछ सुन रही थी। और पहली बार अंक को अपनी अंक प्रिया को किसी और से बात करते हुए देख अजीब सा फील हुआ। वो जानता था कि अग्नि का काम है ये, फिर भी आज तो वो बीबी वाले अवतार में बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो भोला सा दिल जलन से भर उठा। कल का पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। अंक की मोहब्बत के साथ अग्नि का जुनून भी आप लोगों को देखने का मिलेगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।